नमस्कार, राम राम। इन दिनों गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में। तापमान जो है सामान्य से 2 से 3-4 डिग्री तक ऊपर है। उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक ताप का प्रचंड रूप जो है सामने है। लेकिन एक बात अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत में बिजली का संकट उतना गंभीर नहीं है। मैं अपनी बात कहूँ तो अभी मैं फ़िलहाल गांव में हूँ और गांव में 22 से 23 घंटे बिजली आती है। इसी गांव में आज 40 से 50 एसी चल रहे हैं। लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं। पिछले 2 दिन से थोड़ा सा मौसम सुधर गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बिजली की जो आपूर्ति है वो कैसे हो रही है, कैसे पिछले 10 वर्ष में बिजली की आपूर्ति को इस तरह से उसकी भरपाई की गई कि गांव-गांव शहर में बहुत अधिक बिजली रहती है। एक डेटा है जिसके अनुसार भारत में प्रतिदिन जो बिजली उत्पादन होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा कोयले से होता है। 171 पॉइंट कुछ गीगावाट बिजली एक दिन में कोयले से पैदा होती है। और दूसरे नंबर पर सोलर एनर्जी है, जिसके बारे में किसी ने विचार नहीं किया। लेकिन पिछले 10 वर्षों में अत्यंत ही एग्रेसिव होकर के इस सरकार ने सोलर ऊर्जा से बिजली पैदा करने की व्यवस्था की, जो प्रतिदिन करीब 61 गीगावाट बिजली का उत्पादन उस सोलर ऊर्जा से होता है। और तीसरे नंबर पर थर्मल है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस चीज़ पर कभी पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, उस चीज़ पर इस सरकार ने ध्यान दिया और आज भारत में बिजली की आपूर्ति बहुत अच्छी स्थिति में है। हम शोर करते रहते हैं कि पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगल कट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वह एक सत्य है। जब हम विकास के रास्ते पर चलते हैं, शहरीकरण हमारे समय का एक सत्य हो जाता है, अनिवार्य सत्य हो जाता है, जिसे आप टाल नहीं सकते। तो फिर पेड़ों की कटाई होती है, लेकिन पेड़ लगते भी रहते हैं। अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने पेड़ कटे हैं उतने पेड़ लगाए भी जा रहे हैं। वन क्षेत्र में कोई कमी नहीं आई है। इसलिए जो पर्यावरण के नाम पर छाती पीटने वाले लोग हैं पूरी दुनिया में, जो हल्ला करते हैं, वे हल्ला तो करते रहेंगे, परंतु इस सत्य की ओर कभी भी ध्यान नहीं देंगे कि कैसे भारत में बिजली की आपूर्ति बहुत अच्छी हो चुकी है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक पहलू को देखना होता है। जिस सोलर एनर्जी के बारे में कभी किसी की दृष्टि नहीं गई, कभी किसी ने विचार नहीं किया कि गांव-गांव छोटे-छोटे कस्बों में सड़कों पर सोलर पैनल लगा करके बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, वही काम इस सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया, जिसके कारण आज भारत में बिजली की स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है। आपको याद होगा, पहले ऐसी स्थिति होती थी जब ग्रिड फेल हो जाते थे और घंटों-घंटों तक शहर अंधकार में डूबे रहते थे। गाँवों की तो खैर कोई बात ही नहीं है। मैं स्वयं गाँव में रहा हूँ और मुझे पता है कि कई बार कई दिनों तक बिजली नहीं आती थी। कुछ घंटे के लिए बिजली आती थी और मुँह दिखा करके चली जाती थी। यही स्थिति थी। लेकिन आज जब मांग बहुत अधिक बढ़ चुकी है और जैसा कि मैंने कहा कि गांव में लोग अब अत्यंत ही सुविधा भोगी हो चुके हैं। लोग अपने घरों में तमाम आधुनिकता से जो है उसे सुसज्ज कर रहे हैं। मोटर है, एसी लगा हुआ है, गीज़र है, तमाम सबके घर में टैप से पानी आता है। चापाकल जैसी व्यवस्था अत्यंत ही उन्हीं लोगों के घर में देखी जा सकती है जिनके पास विकल्प नहीं है। अन्यथा जो भी थोड़ा बहुत सक्षम है, वह सब इन सभी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहा है और इन सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहा है, बिजली का उपभोग कर रहा है, तो उसकी आपूर्ति इन्हीं वैकल्पिक स्रोतों से हो पा रही है। इसलिए हमें एक साफ सुथरी दृष्टि रख करके आलोचनात्मक दृष्टि के साथ जो है विचार करना चाहिए कि इतनी बड़ी क्रांति कैसे हुई, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। कई बार हमें ऐसी खबरों में या ऐसे समाचारों में आनंद आता है जिसमें कि हम कुछ रस लेते हैं, कुछ मज़ा आता है, लेकिन देश के विकास से जुड़े हुए समाचार ऐसे ही एक कॉलम में छपते हैं और उसके बाद जो है
लोग उसे पढ़ करके इग्नोर करके कूड़ेदान में फेंक देते हैं। सुविधा का उपभोग करते हैं, बिजली निरंतर उनके घर में आती रहती है, परंतु जिसे श्रेय देना चाहिए उस श्रेय को देने से चूक जाते हैं, क्योंकि यह उनके एजेंडे में होता नहीं है, केवल उपभोग करना होता है। इसलिए आप स्वयं इस समाचार पत्रों को पढ़ करके इस खबर की पड़ताल कर सकते हैं कि कैसे जो है पिछले 10 वर्षों में सोलर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से भारत बिजली के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। क्योंकि एक विशालकाय देश, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, एक देश जहाँ पर कि आए दिन निर्माण कार्य हो रहे हैं, गांव, कस्बे, शहर सभी एक रूपता में ढलते जा रहे हैं। आप कहीं भी चले जाइए, आप देखेंगे कि जो क्षेत्र खाली हुआ करते थे वहाँ पर मकानों और दुकानों की भीड़ लग गई है और बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तब आपूर्ति की समस्या भी होती है, क्योंकि मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो उस मांग की पूर्ति करने का ये तरीका जो है सरकार ने बहुत अच्छा निकाला है, जिसमें कि पर्यावरण को भी कहीं से कोई नुकसान नहीं होता है और जो ताप गर्मी में जनरेट होता है, जो स्वतः प्रकृति प्रदत्त है, जो ताप बढ़ता है उससे बिजली का उत्पादन होता है और पर्यावरण की रक्षा भी होती रहती है। इसलिए हमें कृतज्ञता से इस कार्य के लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि इसके बाद बहुत सारे लोग कुछ इस तरह की टिप्पणियाँ करने के लिए आएंगे कि तू तो चमचा है, तू तो भक्त है, परंतु हमें आंखें खोल करके विचार करना चाहिए, देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है और इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। ये हमारे समय का सत्य है, क्योंकि आज अगर बिजली ना आए, इतनी गर्मी में अगर पंखा न चले, लोगों के कूलर न चले, तो क्या स्थिति होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं, आप स्वयं विचार कर सकते हैं। लेकिन चूँकि बिजली आ रही है, लोग आराम से चैन की नींद ले रहे हैं, पंखे चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, सर्दियों में गीज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें संभवतः जिसे हम कहते हैं कि जो चीज़ सुलभ हो जाती है उसके प्रति हम एक जिसे हम कहते हैं कि आराम का भाव हमारे मन में आता है, एक निश्चिंतता आ जाती है कि चलो ठीक है आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है, कैसे उसे संभव किया गया, इस बारे में हम कभी विचार नहीं करते। ये एक आंकड़ा है जो मैंने आपके सामने रखा, जिसकी पड़ताल आप स्वयं कर लीजिए और फिर जो है विचार कीजिए कि अगर यह दृष्टि नहीं रही होती, अगर इस तरह से सोचा विचारा नहीं गया होता कि कैसे सोलर पैनल से भारत में बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ताकि गांव-गांव, छोटे-छोटे शहर, कस्बों तक बिजली की आपूर्ति हो सके, तो यह काम संभव नहीं हुआ होता। आप इस बारे में अपने विचार, अपनी टिप्पणियाँ अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।